देखिए मेथड और फंक्शन सिमिलर होते हैं। मेथड हम तब बोलते हैं जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, तब हम उसी फंक्शन को हम मेथड बोलते हैं। दोनों एक ही होता है, केवल बुलाने का तरीका अलग अलग है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं तो हम बोलते हैं मेथड, और नॉर्मल यूज करते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो हम बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेथड क्या होता है। ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये तब रन होता है जब आप इसको कॉल करते हैं, तभी ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब इसका एक एडवांटेज ये है कि आप इसको बार बार कॉल कर सकते हैं और कई जगह कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें एक पैरामीटर भी भेज सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मेथड हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। आप स्टैटिक, कई प्रकार के मेथड होते हैं। जो हमारा ऊपर दिख रहा है स्टैटिक वॉइड में, ये भी एक प्रकार का हमारा मेथड है। ये क्या है, ये एरर क्यों दे रहा है बताइए, बताइए क्यों एरर दे रहा है। अब हम मेथड को कॉल करेंगे। पहले रुको एक सेकंड, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ आउटर, आउटर लिखे या फिर फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं। अब बताओ हमारा आउटपुट क्या आएगा, बताइए क्या आउटपुट आएगा। फर्स्ट। और कोई, ये यहाँ पे सेकंड है, बताइए और कोई क्या आएगा आउटपुट। फर्स्ट एंड सेकेंड सर, दोनों आई थिंक। ध्यान से देखिए, प्रोग्राम ध्यान से देखिए। कंसोल डॉट रीड लाइन, बताइए आउटपुट क्या आएगा। सिर्फ फर्स्ट आया, क्यों आया, क्योंकि सर, मैंने क्योंकि इस मेथड को कॉल ही नहीं किया। मैंने बताया कि ये ब्लॉक ऑफ कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब हम इस ब्लॉक ऑफ कोड या मेथड को हम कॉल करते हैं, तब हम, तब ये मेरा एग्जीक्यूट होता है कोड। कॉल कैसे करते हैं, उस मेथड का नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन, ये मेरा मेथड कॉल हो जाएगा। देखो फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, ये आ गया। अब मैंने बताया कि भैया हम मेथड में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ये होता है, आर्गुमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस बताओ। आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर किसी को पता है। देखो मेथड को कैसे कॉल करते हैं, ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया। मेथड जस्ट आई गॉट इट, बताइए। अब मैं बताया था मेथड को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, कंट्रोल डी मारते चले जाओ। ये मेथड को मैं बार बार कॉल कर लिया, देखो बार बार उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इसका मैं बता देता हूँ आगे क्या है, इसका छूट रहा है क्या। अब मैं बताया था मेथड में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, बताइए। जब आप मेथड को कॉल करते हैं तब आप क्या पास करते हैं, ये देखो क्या कर रहा है, कर रहा है, पढ़िए इसे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक, यह एक प्रकार का वेरिएबल होता है इनसाइड मेथड। पैरामीटर जो, मान लो अगर इसको आप वेरिएबल की तरह हो बिहेव करो, मतलब ये मान लो कि
यह एक प्रकार का पैरामीटर क्या होता है, एक प्रकार का वेरिएबल होता है। जब हम मेथड को बना रहे हैं तो उस मेथड के साथ हम कोई वेरिएबल में उसमें वैल्यू होल्ड करा रहे हैं। मान लो अभी तक क्या करते थे आप, स्ट्रिंग टाइप का ऐसे लिखते थे, स्ट्रिंग ए कर देते थे, ए इक्वल टू 5 करके आप ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। मैं चाहता हूँ जब मेथड आप डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको जब कॉल करो तब आप उसमें वेरिएबल होल्ड कराओ, उसमें डेटा होल्ड कराओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे जिस भी टाइप का डेटा उसमें पास करना चाहते हो उस टाइप का आप पैरामीटर पास कर दे सकते हो। ठीक, लेकिन अब देखो यहाँ सारे में एरर देने लगा। मेथड जहाँ मैंने डिक्लेयर किया था वहां पे एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है। ये बोल क्या रहा है, पढ़ो, देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन दैट, ठीक, इसका मतलब क्या है कि जितने पैरामीटर आप मेथड क्रिएट करते समय देते हैं उतने पैरामीटर और उसी टाइप के उसी सीक्वेंस में आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे जब आप कॉल करते हैं, व्हेन वी कॉल। अब यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर दिया, ये देखो एरर सॉल्व हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं वहां से वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ वो मेरा यहाँ पे आ जाए, तो इस पैरामीटर को मैं यहाँ पे ले आके प्रिंट कर दूँ। बाउंस आ रहा है ना, किसको किसको बाउंस आ रहा है, मैं यहाँ पे आईडी सारा देता हूँ, बताना भाई किसको बाउंस जा रहा है, किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। बताइए किस किस को समझ में आया। आईटी एसआरएस देखिए मेरा ये प्रिंट हो गया, प्लीज रिस्पॉन्स करिए। प्रियांक रजनी मेरे समझ में आया, एक सेकंड, मैसेज यार आपका शो नहीं हो रहा, देख रहे हैं मैसेज नहीं दिख रहा यार भाई। भैया मेरे समझ में नहीं आया, बाउंस जाता। अच्छा, और किसी को भैया, अब अच्छा समर भाई को भी नहीं समझ में आया, ओके 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 ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो मैं क्या मैंने बताया था कि एक कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल का पता है कि नहीं, कंसोल क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लासेस है, उसका एक मेथड है राइट लाइन, राइट लाइन के अंदर जो मैं देता हूँ प्रिंट हो जाता है। ये मैंने बताया था, आपको पता होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये देखो एक प्रकार का मेथड है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है, जो आप देते हो इसे प्रिंट करके दे देता है। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज क्या है। ठीक, अब जैसे कि मैं चाहता हूँ, अभी तक क्या हो रहा था, थोड़ा सब मैं डिलीट करता हूँ। ठीक, अब देखो अभी तक मैं क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया, स्ट्रिंग ए इक्वल टू 5 मैंने दिया, रुक जाओ, स्ट्रिंग ए इक्वल टू 5 मैंने दिया, या इंटीजर ले लो, इंट ले लो, इंट इक्वल टू मैंने 5 दिया। ध्यान से देखिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगी बताइएगा आपको। ठीक, एक मैं बी लिया, बी में मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब हमें इसे प्लस करना है, तो आप लोग क्या करते थे अभी तक, आप या तो कंसोल डॉट राइट लाइन में जाते थे, राइट लाइन में जाते थे, राइट लाइन में जाके आप क्या करते थे, ए प्लस बी कर देते थे, यही करते थे। ठीक है, यही करते थे भाई। अब मैं चाहता हूँ कि अभी हमें प्लस जी करना है, भैया। माइनस करना है, सब करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, तो हम सब यहीं पे लिखते थे, तब मेरा ये जाके रन हो जाता था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग क्यों ना सबका एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दूँ,
सबका अलग अलग है, मैं को ब्लॉक बना दूं। तो मैं क्या किया, स्टैटिक में किया। स्टैटिक क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। स्टैटिक में कर दिया, इंट टाइप का एक मैंने ले लिया, इंटीजर टाइप का लिया मैं, एक सम नाम का एक मेथड बना देता हूँ। मेथड कैसे क्रिएट करते हैं बताओ। अब जब मेथड क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। इससे जिस टाइप, ये रिटर्न टाइप मैं लिखता हूँ, ये मेथड का नाम है। ये क्या है बताओ आप लोग, बताइए आप लोग, देख लो यहाँ से। बताइए। बताएंगे। हम यहाँ पे स्टैटिक की जगह पब्लिक भी ले सकते हैं। मान लो भी पब्लिक में ले लेता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे रिटर्न किया, ये एरर क्यों दे रहा है पता है। मेथड का मैंने बताया एक आपको, मेथड देखो तीन चीज आप रट लो। एक मेथड क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक। इसका आप यूज कर सकते हैं रीयूजबिलिटी के लिए भी, हम सर इसका यूज करते हैं, ठीक। सर जब हम मेथड को क्रिएट करते हैं तब ये क्या होता है, मेथड को हमें कॉल करना पड़ता है, तभी हमारा ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड थिंग, हमारा मेथड मस्ट होता है कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करें। अगर आप वाइड लिख देते हैं तभी वो रिटर्न नहीं करता, वैसे कोई ना कोई वैल्यू हम रिटर्न करते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, एक्सेस मॉडिफायर हम लिखते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है हम बताएंगे, अभी के लिए हम बता दे रहे हैं, ये आप जान लो, पब्लिक होता है, रट लो ये, ठीक। ये इंटीजर क्या है, हमारा डेटा टाइप होता है, मेथड का नाम होता है। जिस टाइप का हमारा रिटर्न टाइप होगा उस टाइप की वैल्यू को हमें रिटर्न कराना होगा। रिटर्न आप 5 करा दो, एरर सॉल्व। आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा दिया। आप स्ट्रिंग को मान लो होल्ड रिटर्न कराओगे तो ये एरर देगा, ये रिटर्न ही नहीं लेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि भैया, अब मैं एक ये वाला सम वाला जो मेथड है, मैंने बताया कि ये मेथड तभी कॉल होगा जब मैं मेथड, ये मेथड मेरा तब एग्जीक्यूट होगा जब हम मेथड को कॉल करेंगे। कॉल मैंने कर दिया, अब एरर क्यों आ रहा है बताइए। अब छोड़ो, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, तो अभी के लिए यही मान लो स्टैटिक ही है, ठीक। तो स्टैटिक इंट मैंने सम नाम का एक मेथड दे दिया है, तो इस मेथड को मैं जब कॉल करूंगा तब ये मेरा चलेगा, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब मेथड के अंदर मैं पैरामीटर पास कर सकता हूँ, ये मैंने बताया। तो मैंने एक पैरामीटर दिया, ये बी एक पैरामीटर दिया, ये जो मैंने ऊपर लिया था। लेकिन ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है भैया, जब आपने मेथड डिक्लेयर किया था उस समय आपने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था, आर्गुमेंट नहीं, पैरामीटर आपने नहीं डिक्लेयर किया था। मैंने एक ये कर दिया, दूसरा अगर मैं पैरामीटर लेना है, जिस टाइप का लेना हो करो, कामा दे के आप दूसरा पैरामीटर दे दो। ये देखो हट गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी दो वैल्यू आ रही हैं इनको मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करा देता हूँ। इसके अंदर डॉट राइट लाइन मैंने करा दिया, ठीक। राइट लाइन मैंने कर दिया ए प्लस बी, ठीक। अब रिजल्ट मैं करता हूँ, रिजल्ट इंटीजर रिजल्ट कर दो, इंटीजर res इक्वल टू डॉट, छोड़ो ऐसे कर दो, यहाँ कंसोल ना करो वहीं हो जाएगा, ये कर दो, ठीक। अब ये रिजल्ट जो है इसे आउटपुट करा दो, ठीक। अब ये मेथड जो हमारा ले आ रहा है वैल्यू, अब बताओ आउटपुट मेरा क्या आएगा, बताइए आउटपुट मेरा क्या आएगा। बाउंस जा रहा है क्या आप लोगों को, फिर मैं दूसरा तरीका आजमाऊं। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज बताइए।
समझिए आपको क्या नहीं समझ में आ रहा बताइए। इसमें मैंने जितना अभी तक किया मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से रिवीजन करता हूँ। ये मेरा मेन मेथड है जो कि पहले से बना बनाया आता है। मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किया, इंटीजर टाइप का इंट ए इंट बी। उसके बाद मैं नीचे आया, एक मैंने मेथड क्रिएट किया, ये स्टैटिक कीवर्ड है, ये रट लो। ये इसका वर्क क्या है मैं आगे बताऊंगा। ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप मतलब जिस टाइप की आप वैल्यू इस मेथड से रिटर्न कराना चाहते हो। हमारा मेथड क्या करता है, एक कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, अब ये हमारे मेथड का नाम है। मेथड का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, मेथड के नेम के आगे आप पैरेंथेसिस लगा देते हैं, मतलब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर आप अगर पैरामीटर लेना चाहते हैं तो आप इसमें पैरामीटर दे सकते हैं, जिस टाइप का पैरामीटर लेना चाहते हैं उस मेथड में तो आप दे सकते हैं। मल्टीपल आप पैरामीटर पास कर सकते हैं एक मेथड के अंदर, कामा करके आपको देना पड़ेगा। उस पे जो हमें वैल्यू मिल रही है उसे मैंने यहाँ पे ले आके एक वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप के क्रिएट किया, उसमें मैंने दोनों वैल्यू को प्लस करके यहाँ से रिटर्न करा दिया। क्योंकि मेथड मेरा जो होता है रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न इसे वैल्यू करना मस्ट होता है। ठीक, अब मैंने एक चीज़ और बताया था कि मेथड तब हमारा एग्जीक्यूट होगा जब हम मेथड को कॉल करते हैं। अब मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया, मेथड को ऐसे हम कॉल करते हैं, उस मेथड का नाम लेते हैं, लिखते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस लिख देते हैं। ये मस्ट होता है, अगर आपने जितना पैरामीटर पास किया उतने आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। आर्गुमेंट क्या क्या होता है, जो वैल्यू आप उस मेथड में पास करते हैं उसी टाइप का पास करेंगे। ठीक है, अब बताइए समझ में आया। रानी कुमारी, आप आज का आपका पहला डे है ना, फर्स्ट डे है। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। विशाल जी, रजनीश जी, समझ में आ रहा भाई? यस सर। आगे चले? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा, भाई ने बताया था 15, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आई होप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका आउटपुट आप लोग बताएंगे। मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया, मैंने कॉल कराया है, कॉल कराया तो इसकी वैल्यू को मैंने कहीं पे प्रिंट कराया। अब या तो यहाँ पे एक वैल्यू बनाओ इंटीजर टाइप का, इंट ए इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू को आप दे दो इसमें है। ए इज ऑलरेडी डिफाइंड और यस दे दो। अब ये इस रिजल्ट को आप प्रिंट करा दो, तभी तो जो वहाँ से रिजल्ट आ रहा है तभी तो शो होगा। कंसोल डॉट राइट लाइन। अब ये आप रिजल्ट को इसमें आउटपुट में दिखा दो। अब देखो, अब देखो आ गया। अब इसे अभी हम डिबग करके आपको दिखा देंगे सारी चीज़। 15 आ गया। अब ये प्रोग्राम मेरा कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ आपको। ठीक, अब देखो यहाँ भी ब्रेक पॉइंट मैंने लगा दिया। अब मैं प्रोजेक्ट को फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। ब्रेक पॉइंट डिबगिंग हम करना सिखाए थे आप लोगों को। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। वहाँ पे जैसे ही प्रोजेक्ट पहुँचे, प्रोग्राम पहुँचेगा, वो इंटरप्रेटर पहुँचेगा, वहाँ पे वो प्रोग्राम मेरा होल्ड हो जाएगा। फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने देखो दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक इंटीजर टाइप की, इसमें देखो 5 को मैंने होल्ड करा दिया, इसमें वैल्यू आ गई 5। बी में मैंने 10 होल्ड कराया। अब मैंने मेथड को यहाँ पे देखो कॉल किया था, मेथड मैंने किया F11, जैसे ही मैंने प्रेस किया इस मेथड पे आ गया। इस मेथड में वो दोनों आर्गुमेंट देखो 5 और 10 आ गए, यहाँ पे जो आपने पास किए थे। ठीक, 5 और 10, ठीक है भाई। अब उसको मैंने ये देखो 5 और 10 को प्लस करके मैंने यहाँ पे अभी इनिशलाइज नहीं किया, जैसे ही आप इनिशलाइज कर दोगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब आप देखो इस वैल्यू को रिटर्न करा दिया, रिटर्न 15 कराए तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। अब मेथड आप कॉल किए थे जहाँ पे, उसमें जाके वैल्यू होल्ड हो गई 15, और उसी 15 को मैंने प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट करा दिया। अब F10 या F11 में डिफरेंस आप लोग नहीं पूछे, मैं बता देता हूँ। F10 या F11 में डिफरेंस बताए भाई, बताता हूँ देखो। अब मैं F10 करके चलता हूँ, पहली बार F10 करके मैं गया, देखो इस मेथड के अंदर नहीं आया, डायरेक्टली ये बाहर आ गया और इसका आउटपुट दे देगा। ठीक, 15 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब F11 करके चलूंगा। ठीक, डिबगर फिर से करता हूँ।
डिबगिंग करता हूँ F11 से। F11 जा रहे हैं, देखो भाई। अब F11 मैंने बताया था वो मेथड के अंदर भी जाता है और चेक करेगा। देखो F11 से गया, मैं अंदर आ गया डायरेक्टली। ठीक, वही काम होता है दोनों का, बस ये डिफरेंस है, वो इनर अंदर भी जाके वो चेक करके फिर होता है। ये मेथड क्लियर हो गया कि नहीं भाई? रजनीश, विशाल, प्रियांक, जी भैया। समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। मेथड ब्रेक एंड कंटिन्यू बता दे या मेथड पे दे दे टास्क आप लोगों को? पिछले टास्क हो गए आपके? जी भैया, टास्क दे दीजिए, पिछले हो गए सब भैया। अच्छा, आज मेथड ही बहुत है। एक प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। अभी मैंने सम का बनाया, अब देखो मैं ये कर देता हूँ, एक डिवीजन का मैं बना दूंगा। मान लो सब्ट्रैक्शन का मैंने बना दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, अब सब्ट्रैक्शन को यहाँ कॉल कर दोगे, SUB, ठीक, यहाँ पे RR, फिर ऐसे प्रिंट करा लेना। अब मैं टास्क दूं, जी भैया। टास्क